सो जब चार्यों वैष्णव आए, तब श्री गोवर्धन नाथ जी सदु पांडे सो कह्यों, जो अब देखो उपद्रव मिट्यों। तब सदु पांडे टोण के घने सो बाहिर आए। सो इतने में श्री गोवर्धन से समाचार आए, जो वह मलेच की फौज आई हती सो पाछी गई है। तब सदु पांडे ने आए के श्री गोवर्धन नाथ जी सो कह्यों, जो वह फौज तो मलेच की भाजी गई। तब श्री गोवर्धन धर कहे, जो अब तुम मोकू गिरिराज ऊपर मंदिर में पधरावो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी को भैंसा ऊपर बिठाए, पांचे चार्यों वैष्णवन ने श्रीनाथ जी को श्री गिरिराज पर्वत ऊपर मंदिर में पधराए। तब भैंसा पर्वत सो उतरी के देह छोड़ी के फिर लीला में प्राप्त भयो। पांचे सगरे ब्रजवासी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के बहुत हर्षित भये और कहन लागे, जो धन्य है देवदमन। इनके प्रताप सो ऐसो उपद्रव भयो हतो, सो एक क्षण में मिटी गयो, सो कछु जान्यो हूं न पर्यो। तब कुंभनदास जी ने श्रीनाथ जी के आगे यह पद गायो। राग श्री जयति जयति हरिदास वर्य धरने, वारी वारी वृष्टि निवारी, घोख आरती टारी, देवपति मान भंग करने। जयति पट पीत दामिनी रुचिर वर मृदुल अंग, सावल जलद वरने। करधर अधर वेणु धरि गान कलरव शबद, सहज ब्रज युवती जन चित्त हरने। जयति वृंदा विपिन भूमि डोलनी, अखिल लोक वंदनी, अम्बरूह चरणे। तरणी तनया तीर विहार, नंद गोप कुमार, दास कुंभन नमित तुव शरणे। राग श्री कृष्ण तरणी तनया तीर, रास मंडल रच्यों, अधर कर मधुर सुर वेणु बाजे। युवती यन जन यूथ संग, निरतत अनेक रंग, निरखी अभिमान तजि काम लाजे। श्याम तन पीत कौशेय शुभ पद नख चंद्रिका, सकल भुव तिमिर भाजे। ललित अवतंस भ्रू भू धनुष लोचन चपल, चितवनी मानो मदन बाण साजे। मुखर मंजीर कटि किंकिणी कुणीत, रव वचन गंभीर मनु मेघ गाजे। दास कुंभन नाथ श्री हरिदास वर्य धरन नख, नख शिख स्वरूप अद्भुत विराजे। सो ऐसे कीर्तन कुंभन दास ने श्री गोवर्धन नाथ जी को बहुत सुनाए। सो सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी कुंभन दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। सो कुंभन दास के पद जगत में प्रसिद्ध भये। वार्ता प्रसंग तीसरो। सो कुंभन दास ने बहुत पद बनाए, जो जहां तहां लोग गावन लागे। ता पाछे एक कलावत ने एक पद कुंभन दास जी को सीख्यो, सो देशाधिपति के आगे गायो। सो सीकरी फतेहपुर में देशापति को डेरा हतो, सो तहां यह पद गायो। सो पद राग धनाश्री। देखरी आवन मदन गोपाल की, शक्रवाहन गति निरख लाजत गज गति, अनूप लटक चाल की। श्याम तन कटि वसन मन हरन, सुंदरता उर श्री माल की। भौह धनुष सजी मनहु मदन, सर चितवनी लोचन विशाल की। रेणु मंडित कुंतल अलक शोभा, केसर कौ तिलक भाल की। दास कुंभन चारु रास मोहे जगत, गोवर्धन धर कुंवर रसाल की। सो यह कीर्तन सुनी के देशाधिपति को मन बा पद में गड़ी गयो। सो माथो दुनियो और कयो, जो ऐसे ऐसे महापुरुष भूमि पर होए गए, सो जिनको ऐसे दर्शन परमेश्वर के होते। तब वह कलावत ने देशाधिपति सो कहीं, जो महाराज। तब वह कलावत ने देशाधिपति सो कहीं, जो महाराज वह महापुरुष तो यहीं रहत है, और कुंभन दास जी उनको नाम है। तब देशाधिपति ने कहीं, जो उनको यहाँ बुलाओ, हम उनसे मिलेंगे। पांचे देशाधिपति ने अपने मनुष्य और सब तरह की असवारी कुंभन दास जी को लेवे को पठाई। सो जमनावता गाम में भेजी। तब वे मनुष्य असवारी लेवाए जमनावता गाम में आए। ता समय कुंभन दास जी तो जमनावता में हते नाही, परासौली चंद्र सरोवर में अपने खेत ऊपर बैठे हते। सो तब उन मनुष्यन ने जमनावता में आके पूछी। पांचे खबर पाई के गांव में ते एक मनुष्य को संग लेके वह लोग कुंभन दास जी के पास आए। तब देशाधिपति के मनुष्यन ने आए के कुंभन दास सो कहो, जो तुमको देशाधिपति ने बुलाए हैं। तब कुंभन दास ने कही, जो हम तो गरीब ब्रजवासी हैं, सो काहू को चाकर नहीं है। ता सो हमारो देशाधिपति सो कहाँ काम है, जो मैं चलूं। तब देशाधिपति के मनुष्य ने कहो, जो बाबा साहब हम तो कछु समझत नहीं है। सो हमको तो देशाधिपति को हुक्म है, तुम कुंभन दास जी को ले आओ। सो ये घोड़ा पालकी तिहारी असवारी के लिए लाए हैं।
सो तीन के ऊपर तुम असवार हुई के चलो, हम आए हैं जो देशाधिपति ने भेजे हैं, सो हम तुमको लेके ही लौटेंगे, और जो हम न ले जाए तो देशाधिपतों को हुक्म टरे और देशाधिपति हमको मरवाए डारे। तासु आप चलिए और उनसे मिली के पाछे चली आइए। तब कुंभनदास ने अपने मन में विचार कियो, जो यह आपदा जो आई है तासो अब गए बिना कछु चलवे वारो नहीं, तासो आपदा होए सो भुगतनो। सो कुंभनदास को देशाधिपति ने असवारी पठाई हती, तिनके संग मनुष्य आए हते। उनने कह्यो, जो बाबा साहब घोड़ा तथा पालकी पर चढ़ के बेग चलिए। तब कुंभनदास ने उन मनुष्यन सो कह्यो, जो मैं तो कबहू असवारी में बैठ्यो नाही, हम सो तुम कछु बोलो मती, जो हम जोड़ा पहिर के पायन ते चलेंगे, अब कछु बरजियो मती। तब उन मनुष्यन ने बहुत विनती कीनी, पर कुंभनदास जी तो असवारी में बैठे नहीं और जोड़ा पहर के पायन चले। सो फतेहपुर सीकरी में देशाधिपति के डेरान के पास गए। तब देशाधिपति को खबर करवाई, जो कुंभनदास महापुरुष आए हैं। तब देशाधिपति ने कुंभनदास को भीतर बुलवाए। तब भीतर गए। पांचे देशाधिपति ने कही, बाबा साहब आगे आवो। तब कुंभनदास जी तनिया पहरे, फटी मेली बाग पिछोड़ा, टूटे जोड़ा सहित देशाधिपति के आगे जाए ठाड़े भये। तब देशाधिपति ने कही, बाबा साहब बैठो। सो तहां जड़ा और रावटी ता में मोतिन की झालर लाग रही है और सुगंध की लपट आवत है। परंतु कुंभनदास जी के मन में महा दुख, जो जीवते मानो नरक में बैठ्यो हूँ, और बिचारे जो यासो तो मेरे ब्रज की रुख आछे हैं, जहाँ साक्षात श्री गोवर्धन धर खेलत हैं। सो या प्रकार कुंभनदास जी अपने मन में विचार करत हते। इतना में वो देशाधिपति बोलियो, बाबा साहब तुम विष्णु पद बहुत किए हैं, तासु तिहारे मुक्ते मैं कछु विष्णु पद सुनूंगो, तासु आप कोई विष्णु पद सुनावो। तब देशाधिपति के वचन सुनी के एक तो कुंभनदास जी को मन ऐसे ही कुड़ रहो हतो, और दूसरों देशाधिपति ने तो गायवे की कह दी। तब कुंभनदास के मन में बहुत बुरी लागी। तब कुंभनदास अपने मन में विचारे, जो गाय बिना तो छुटकारो होए व्यवहारो ना है, और मलेच्छ के आगे कोई ठाकुर जी की लीला के पद तो गाए न जाए। सो तासो मैं अब कहाँ गाऊं, जो मेरी बाणी के सुनने वारे तो श्री गोवर्धन नाथ जी है, और या मलेच्छ ने मोकू बुलाई के श्री गोवर्धन नाथ जी सो बिछायो कियो है। तासो या को कछु ऐसो सुनाऊ, जो यह बुरो माने तो आछो, और बुरो मानी के मेरो कहा करेगो। तब कुंभनदास के मन में यह बात आई, जाको मन मोहन अंगीकार करे, एको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। सो यह बिचारी के एक नयो पद करी के कुंभनदास जी ने देशाधिपति के आगे गायो। सो यह पद राग सारंग। भक्तन को कहाँ सी करी काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जाको मुख देखे दुख उपजे, ताको करनो पर्यो पराम। कुंभनदास लाल गिरिधर बिन, यह सब झूठो धाम। सो यह पद कुंभनदास ने गायो। सो सुनी के देशाधिपति अपने मन में तो कितनो कुड़ियो। सो पाछे उनने अपने मन में विचारी, जो इनको कछु लेवे को लालच होए तो ये मेरी खुशामद करें, जो इनको तो अपने ईश्वर सो ही काम है। यह विचार के अकबर बादशाह ने कुंभनदास सो कहो, बाबा साहब मोको कछु आज्ञा फरमावो सो मैं करूं। तब कुंभनदास जी कहे, जो आज पाछे मोकू कबहू बुलइयो मती। तब देशाधिपति ने कुंभनदास को विदा किए। सो तब कुंभनदास वहां ते चले। सो मार्ग में आवत कुंभनदास के मन में श्री गोवर्धन नाथ जी को विरह कलेश भयो। अब मैं श्री गोवर्धन नाथ जी को मुख कब देखूंगो। सो ऐसो विचार करत मार्ग में आवत कुंभनदास जी ने विरह को पद गायो। सो पद राग धनाश्री को। कबहो देखो इन नैनन, सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, अंग अंग सुख दैनन। वृंदावन विहार दिन प्रति प्रति, गोप वृंद संग लेनन। हसी हसी हरखी पतौवनी पीवन, बाटी बाटी पय फेनन। कुंभन दास कहते दिन बीते, किए रैन सुख सैनन। अब गिरिधर बिन निसी अरुवासर, मन न परत कछु चैनन। सो ऐसे पद मार्ग में गावत कुंभनदास श्री गिरिराज ऊपर आए, श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। सो दोय पहर बीते। सो कुंभनदास को मानो दोय युग बीते। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रीमुख देखत ही सगरो दुख बिसरी गयो। ता समय कुंभनदास ने एक पद गायो। सो पद राग धनाश्री। नैन भर देख्यो नंद कुमार,
ता दिन तय सब भूल गई हों बसरियों पत परिवार। बिन देखे हों विवश भईरी अंग अंग सब हारी। ता तय सूधी है सवारी सांवरी मूरत लोचन भरी भरी वारी। रूप राशि पर मित नहीं मानो कैसे मिले जो कन्हाई। कुंभन दास प्रभु गोवर धन धर मिली बहोरी उर लाई। राग धनाश्री। ही लगन कठिन है या मन की, जाके लिए देखी मेरी सजनी लाज गई सब तन की। धर्म जाऊं और लोग हंसों सब और आवो कुल गारी। सो क्यों रहता ही बिन देखे जो जाको हितकारी। रसलुब्ध एक निमिष नहीं छाणत ज्यों अधीन मृग गाने। कुंभन दास यह स्नेह मरम को श्री गोवर्धन धर ही जाने। सो ऐसे पद कुंभन दास ने कितेरे गाए। सो सुनी के श्री गोवर्धन नाथ जी आप कहे जो कुंभन दास तू धन्य है, जो मेरे बिना एक छिन तो कुकल नाही परत। तासो मोह को तो बिना कछु सुहात नाही। या प्रकार कुंभन दास जी और श्री गोवर्धन नाथ जी की परस्पर कितनी प्रीति गाढ़ी। वार्ता प्रसंग चौथो। और एक समय मानसिंह देश देश में दिग्विजय करी के जीती के आगरे में देशाधिपति के पास आयो।